लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे विवेकानंद जी के बारे में। ठीक है, तो देखो नोट्स ये बनता जा रहा है, ये तो आधा है आधुनिक भारत का। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नोट्स बनाते रहो। जो मतलब सीरियस है बच्चे वो नोट्स ज़रूर बनाते रहे। नोट्स बनाने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है, डेली बताता हूँ कैसे बनाना रहता है। आपको जो है बिल्कुल पिक्टोरियल टाइप से नोट्स बनाना है, चित्रात्मक नोट्स बनाना है। किस तरीके से? चित्रात्मक, जिससे कि रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना हो। लिखा होगा तो फिर आप, लिखा तो किताब में भी रहता है, तो लिखा हुआ चीज़, अब आपको किताब तो खरीदना ही नहीं है, इतना सफिशिएंट मैं पढ़ा दे रहा हूँ हर सब्जेक्ट कि आपको किसी सब्जेक्ट की किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मतलब एनालिटिकल पढ़ाई भी हो रही है और फैक्चुअल विश्लेषणात्मक भी पढ़ाता हूँ और साथ में फैक्ट्स को भी बताता चलता हूँ। तो इसलिए बुक्स, हमारे ख्याल से बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस बेसिक किताबें ज़रूरी है जो मैं बता दिया हूँ, NCERT वगैरह, या फिर आप 6th 7th 8th की जो निःशुल्क किताबें उत्तर प्रदेश बोर्ड में चलती हैं वो 6th 7th 8th की किताब होनी चाहिए, जिससे आपका एक आधार, एक बेस जो है डेवलप हो जाए। और उसके बाद में जो तथ्यों का तड़का है, फैक्ट्स का तड़का है, वो हम यहाँ पर डालते चलते हैं। और फिर मतलब IAS और PCS जैसी परीक्षाओं को छोड़ करके बाकी सभी परीक्षाओं में तो क्या है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आते हैं, मोस्टली टिक वाले, टिक मार्क, तो उसमें फैक्ट्स रहते हैं ज़्यादातर, तो वो सारा फैक्ट्स मैं करा ही रहा हूँ। बाकी लिखने की प्रैक्टिस, अगर आपको सिविल की प्रिपरेशन करनी है तो लिखने की प्रैक्टिस मैं इतना अच्छा बता दूंगा कि नंबर किसी भी कोने से कटेगा नहीं, पूरा तरीका। लेकिन पहले एक एक सब्जेक्ट पूरा होता चले, फिर उसके हिसाब से लिखने का पूरा तरीका भी बताते चलेंगे। तो इस तरीके से नोट्स आप धीरे धीरे डेवलप करते चलो। तो हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे विवेकानंद जी के बारे में। सामाजिक सुधार 12 जनवरी 1863 को होता है, 12 जनवरी 1863 को होता है। और इसी दिन को 12 जनवरी को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। दिवस से प्रश्न आते हैं ना, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जन्मदिन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। 12 जनवरी को जन्मदिन मनाया जाता है किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। और उस जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि विवेकानंद जी ने जो है अपने युवाओं को, अपने देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था। उन्होंने मतलब इतना तक कहा था कि जो राष्ट्र के युवा हैं उनके लिए कहा था कि उठो जागो और चलो, जब तक लक्ष्य न पूरा हो जाए तब तक न रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुको ना। तो युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे व्याख्यान दिए थे। तो इसीलिए इनको, युवाओं के दिल में ये काफ़ी राज करते थे, इसीलिए इनके जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अब इनका बचपन से नाम विवेकानंद नहीं था, इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। ठीक है, बंगाल में इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को, और इनका मूल नाम था नरेंद्र दत्त। तो नरेंद्र दत्त आपको नाम याद रखना है। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर। तो उनका मूल शंकर नाम था, इनका नाम था नरेंद्र दत्त। लेकिन इनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी थी ईश्वर को लेकर के। देखते थे घर में लोग भजन कीर्तन पूजा पाठ लोग करते हैं, तो ये सोचते थे कि पूजा पाठ क्या ऐसे हवाबाजी में कर रहे हैं लोग बाग, क्या वास्तव में ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है कि नहीं। तो ईश्वर की खोज में घर से निकल पड़ते हैं, ईश्वर की खोज में घर से निकल पड़ते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन कोई इनको संतुष्ट नहीं कर पाता है कि वास्तव में ईश्वर है कि नहीं है, किसी से भी संतुष्ट नहीं होते हैं। फिर भटकते भटकते ये जो है 1880 में पहुंच जाते हैं एक व्यक्ति के पास में,
जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो ये 1880 में पहुंचते हैं। कलकत्ता में एक मंदिर था, दक्षिणेश्वर मंदिर, काली जी का मंदिर था, दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर था, काली मंदिर। तो वहाँ के पुजारी थे कौन? रामकृष्ण परमहंस जी। कौन पुजारी थे? रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस जी से इनकी मुलाकात होती है कब? 1880 में। 1880 में रामकृष्ण परमहंस जी से कहाँ मुलाकात होती है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। कहाँ होती है? दक्षिणेश्वर काली मंदिर। और ये कहाँ पर है? कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में है। तो यहाँ पर 1880 में इनकी मुलाकात होती है और इन्हीं की पत्नी श्री जो थी शारदा देवी, उनका क्या नाम था? शारदा देवी। तो कभी कभी प्रश्न इनसे भी पूछ लिया जाता है कि विवेकानंद जी की जो माता, गुरु माता थी, उनका क्या नाम था? शारदा देवी। और उनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो जब रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचते हैं नरेंद्र दत्त जी, तो उनसे पूछते हैं कि आपने भगवान का दर्शन किया है? कि आपको ईश्वर के बारे में कुछ पता है? तो परमहंस जी कहते हैं, बिल्कुल, जैसे तुमको देख रहा हूँ ऐसे भगवान के दर्शन हुए हैं हमको, बल्कि और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से भगवान के दर्शन हमें हुए हैं। तो नरेंद्र दत्त कहते हैं, ये आदमी कुछ जो है अजीब है, जो मुझे भगवान के दर्शन करा सकता है। तो उन्हीं की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। 1880 में नरेंद्र दत्त जो है रामकृष्ण परमहंस के क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जो है अपने क्षेत्र में जाने माने जो है व्यक्ति थे। काफ़ी ऐसे जो है काम किया करते थे, मंदिर में पूजा पाठ करते थे। इन्होंने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। ऐसा नहीं था कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। काली जी के साक्षात स्वरूप का ये जो है मतलब दर्शन भी कर चुके थे और उसकी पूजा अर्चना भी करते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो है विवेकानंद जी की युवा शक्ति को, ये काफ़ी जो है तेज तर्रार थे और काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति थे। नरेंद्र दत्त जो है काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति थे, तो इनके विचारों को काफ़ी मतलब उनसे प्रभावित भी थे, इसीलिए उनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी। किसको? नरेंद्र दत्त को रामकृष्ण परमहंस जी ने पूरी शिक्षा दीक्षा दी। और मरने से पहले 1886 ईस्वी में परमहंस जी की हो जाती है मृत्यु। तो मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपना पूरा ज्ञान जो था, जैसे आपने देखा ना मूवी में ज्ञान दे रहे हैं, इस तरीके से पूरा ज्ञान ऐसे ही, मतलब ज्ञान मतलब अलौकिक ज्ञान था इनके पास। तो इन्होंने मरने से पहले ही सारा ज्ञान दे दिया। किसको? नरेंद्र दत्त जी को पूरा ज्ञान प्रदान कर दिया और कहा कि अब तुम इन शक्तियों का, मतलब जो शक्ति दी, जो माता से शक्ति अर्जित की थी, उस शक्ति को ट्रांसफ़र कर दिया। पहले होता था भाई, व्यक्ति अगर आज भी है, अगर व्यक्ति जो है शक्तियों को पुजारी हो जाए और उस तरीके से उसी में भक्ति में लीन हो जाए, तो शक्तियाँ अर्जित कर सकता है इंसान। ऐसी कोई गलत बात थोड़े नहीं कि शक्तियों का अर्जन ना हो, शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं। तो शक्तियों का अर्जन किया और वो शक्तियाँ सारी ट्रांसफ़र कर दी किसको? नरेंद्र दत्त को। 1886 में मरने से पहले नरेंद्र दत्त को पूरी शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर दी और कहा अब तुम जो है भारत में समाज सेवा के लिए योग्य हो गए हो और अब तुम भारत भ्रमण करके लोगों की, दीनहीन लोगों की जो है सेवा करो। तो 1886 में इनकी मृत्यु के बाद में ये भारत भ्रमण करते हैं। क्या करते हैं? भारत भ्रमण, दक्षिण तक जाते हैं, दक्षिण तक जाते हैं। इसीलिए तुमने सुना होगा दक्षिण में जो है विवेकानंद रॉक है, एक विवेकानंद चट्टान है तमिलनाडु में। यहाँ पर जो है विवेकानंद क्या है? चट्टान है। तो वहाँ तक गए हुए थे, वहाँ पर मेडिटेशन वगैरह किया था। आज भी लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो विवेकानंद रॉक है। तो ये साउथ इंडिया पूरा पैदल ही घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। ठीक है। तो भ्रमण करते करते जो है काफ़ी लोगों की, दीनहीन लोगों की काफ़ी सेवा करते हैं। खास करके महिलाओं की जो है, महिलाओं के प्रति जो है उनके अधिकारों को लेकर के उनके प्रति काफ़ी जो है संवेदनशील होते हैं। तो इस तरीके से दीनहीन लोगों की सेवा करते हैं। और भारत भ्रमण के दौरान ही इसी समय शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा होता है। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। तो कब होता है विश्व धर्म सम्मेलन? 1893 में। तो इनको निमंत्रण भेजा जाता है, किसको? विवेकानंद जी को। यानी भारत, वहाँ से निमंत्रण आता है भारत के लिए कि भारत से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व के रूप में कोई व्यक्ति शिकागो जाए और अपने धर्म की बात रखे। तो भारत में किसको मनाया जाता है? विवेकानंद जी को। तो विवेकानंद जी जो है इस समय इनके एक शिष्य थे, खेतड़ी के महाराज। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। तो खेतड़ी के महाराज जो थे ये विवेकानंद जी के क्या थे? शिष्य थे। तो वही पैसों वैसों का क्या करते हैं? प्रबंध करते हैं कि गुरुजी आप
भारत का डंका बजा कर आइए, शिकागो जाइए, अमेरिका जाइए और भारत का डंका बजा कर आइए। तो ये कहते हैं, लेकिन नरेंद्र दत्त नाम अच्छा नहीं है, नरेंद्र दत्त नाम अच्छा नहीं लगेगा, आप अपना नाम बदल करके क्या रख लो, विवेकानंद। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि नरेंद्र दत्त ने अपना नाम किसके कहने पर विवेकानंद रखा था? खेतड़ी के महाराज के कहने पर। तो खेतड़ी के महाराज के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या रख लिया, विवेकानंद। और ये 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में मुंबई से जाते हैं। प्रश्न यहाँ से भी आता है, कहाँ से जाते हैं? मुंबई से, क्योंकि जहाज़ यहीं से जाते थे, यही तो सबसे बड़ा जो है क्या था, मतलब पानी के जहाज़ों का पत्तन था, बंदरगाह था। तो मुंबई से ही पेनिनसुलर जहाज़ से बैठ कर जाते हैं। प्रश्न यहाँ से भी आया है कभी कुछ, पेनिनसुलर कौन से जहाज़ से जाते हैं? पेनिनसुलर। तो किस जहाज़ पर बैठ करके जाते हैं? ये पेनिनसुलर जहाज़ पर बैठ करके, और ये पहुँच जाते हैं कहाँ? अमेरिका, शिकागो। कहाँ पहुँच जाते हैं? शिकागो। और शिकागो में 1893 का जो सम्मेलन था, ये विश्व का पहला धर्म सम्मेलन था। तो विश्व के पहले धर्म सम्मेलन में इनका बहुत आखिरी में नाम आता है। और वहाँ जो अपने देश का धार्मिक ग्रंथ था गीता, उसको सबसे नीचे रखा गया, सबसे नीचे, सभी धर्म ग्रंथों के सबसे नीचे दबा कर रखा गया। तो जब इनकी बारी आई तो इन्होंने अपने भाषण में सबसे पहले आखिरी नंबर सबसे दिया गया, अरे लूटा पिटा देश है, वहाँ के लोग क्या ज्ञान में वो होंगे, और जो है यहाँ के ज्ञान के बारे में कटाक्ष भी लोग करते थे। लेकिन प्राचीन समय से हमारा देश ज्ञान के मामले में, जब दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं थे तो हमारे यहाँ तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। प्राचीन समय में दुनिया के लोग पढ़ने आया करते थे। उसी का सपूत विवेकानंद जा करके कहता है, कोई बात नहीं, नीचे रखे हो हमारे धर्म ग्रंथ को, तो कोई बात नहीं। कहते हैं ये हमारा जो धर्म ग्रंथ है, ये सभी धर्म ग्रंथों का आधार है, बुनियाद है, नींव है। नींव नीचे से ही शुरू होता है ना। तो उन्होंने अपने तर्क से इस बात को सिद्ध किया कि हमारा धर्म ग्रंथ सभी धर्म ग्रंथों से सर्वश्रेष्ठ है, सबके लिए क्या है, नींव है, बुनियाद है। और उन्होंने जब संबोधन शुरू किया, जब खड़े हुए संबोधन शुरू किया शिकागो में, अपने देश का संबोधन, जब अपने देश की तरफ से भारत की तरफ से संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, प्यारे अमेरिका वासियों की, मतलब भाई बहनों, प्यारे अमेरिका वासी भाई बहनों, ऐसे संबोधित किया। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहा, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तालियां 20 मिनट तक लगभग बजी सिर्फ इस शब्द से। इसके पहले लोग वक्ता आते थे, क्या कहते थे? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेकिन इन्होंने दिल को छुआ, छुआ और कहा, प्यारे भाइयों और बहनों। अब हिंदी में तो कहा नहीं, अंग्रेजी में कहा, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो लोग खड़े होकर के करीब 20-25 मिनट तक तालियां बजाते रहे इनके इस उद्बोधन से। और काफ़ी लंबा भाषण चला इनका, और उस भाषण में लोग बिल्कुल मौन होकर के पूरा सुनते रहे। इन्होंने पूरा किस तरीके से बताया कि हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, इन्होंने जोड़ने की बात की कि सभी धर्म जो है, सभी धर्म को जोड़ने का काम है हमारे धर्म का। हमारे सनातन धर्म का काम ये नहीं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। अरे सभी धर्म, मानव जाति के लिए सभी धर्म श्रेष्ठ हैं, लेकिन सब धर्मों को जोड़ने का काम कौन करता है? सनातन धर्म करता है, हमारा धर्म करता है। तो इन्होंने अपने धर्म को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यायित किया। फिर दूसरे दिन वहाँ के दैनिक हेराल्ड में एक किताब थी, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण, वो किताब कह रहा हूँ, एक पत्र थी, समाचार पत्र, जैसे हमारे यहाँ दैनिक जागरण पत्र आता है, ऐसे ही अमेरिका के जो है दैनिक हेराल्ड में, अमेरिका के कौन से पत्र में? दैनिक हेराल्ड के पत्र में वहाँ पर छापा गया इनके बारे में कि जो है दैनिक हेराल्ड में छपा कि इस धर्म सम्मेलन का अगर सबसे बड़ा कोई व्याख्याता था तो कौन था? स्वामी विवेकानंद थे। सबसे बड़ा व्याख्याता अगर कोई था तो कौन था? वो स्वामी विवेकानंद। तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता की जो है पदवी उसे किसने दिया? दैनिक हेराल्ड ने। अपने और भी अखबारों ने छापा, लेकिन दैनिक हेराल्ड ने इस बात को वहाँ पर छापा। तो अब पूरे अमेरिका में क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए। अब अमेरिका में हुए ही, और विश्व धर्म सम्मेलन था, तो विश्व के अन्य देशों के, अन्य महाद्वीपों के लोग भी संसद में आए हुए थे, सम्मेलन में आए हुए थे। तो सभी लोग जो है काफ़ी प्रभावित हुए। इसी दौरान इनसे जो है एक महिला मिलती है जिसका नाम था निवेदिता। वैसे सिस्टर निवेदिता, इनका असली नाम था जो है नोबल, एलिजाबेथ नोबल। क्या नाम था? एलिजाबेथ नोबल। तो एलिजाबेथ नोबल नाम की एक महिला इनके संपर्क में आती है,
और उसी को सिस्टर निवेदिता कहा गया। तो यहाँ से प्रश्न आता है, सिस्टर निवेदिता जो किसकी शिष्या थी? विवेकानंद की शिष्या थी। उसका मूल नाम क्या था? एलिजाबेथ नोबल। उसका मूल नाम क्या था? एलिजाबेथ नोबल। और वो इनके बातों से प्रभावित होकर के इनके शिष्यता ग्रहण कर लेती है, शिष्या बन जाती है। और जो है साथ में इनको जो है बहुत बड़ा जो है धार्मिक योद्धा भी कहती है कि ये जो है एक तरीके से क्रांति लाने वाले, धर्म में क्रांति लाने वाले योद्धा हैं। कौन? स्वामी विवेकानंद जी। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? इनका मूल नाम था एलिजाबेथ नोबल, जो एक विदेशी महिला थी जिसको बाद में सिस्टर निवेदिता के नाम से भारत में जाना गया, और ये इनकी एक प्रमुख शिष्यों में से एक थी। तो इस दौरान ये जो है पूरे यूरोप का भ्रमण करते हैं, अमेरिका में रहे, और वहीं पर न्यूयॉर्क है, अमेरिका में एक शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर 1896 ईस्वी में इन्होंने वहाँ पर जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वेदांत सोसाइटी की। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने की। ठीक है। तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ करते हैं? न्यूयॉर्क शहर में। और शिकागो धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था 1893 में। ठीक है। और इस दौरान 5-6 वर्ष पूरा मतलब यूरोप का, अमेरिका का भ्रमण करते रहे। तो यूरोप के भ्रमण में वो जर्मनी गए, इंग्लैंड गए। ठीक है। इस तरीके से जो है उन्होंने जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इन देशों का क्या किया? भ्रमण किया। उसके बाद में 1897 में वापस आ जाते हैं इंडिया। 1897 में वापस इंडिया आ जाते हैं, और इंडिया आ करके इन्होंने सबसे पहले कौन काम किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बंगाल में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहाँ? बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो ये याद रखना, रामकृष्ण मिशन को स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। और कहाँ स्थापित किया? बंगाल में। ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं आर्य समाज कहाँ स्थापित हुआ था? मुंबई में। और ब्रह्म समाज कहाँ स्थापित हुआ था? कलकत्ता में, बंगाल में। ठीक है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई थी? मद्रास में, अडियार में। कहाँ पर? अडियार में। तो इस तरीके से इनके स्थान भी आपको पता होने चाहिए। नहीं, रामकृष्ण मिशन कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में, बंगाल में। और इन्होंने स्थापित किया 1897 में। कब स्थापित किया? 1897 में। तो मिशन ये इसका मुख्य जो सिद्धांत था वो वेदांत दर्शन पर आधारित था। इसके सिद्धांत किस पर आधारित थे? वेदांत दर्शन पर। तो यहाँ से भी प्रश्न आता है कि रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत किस पर आधारित था? वेदांत दर्शन पर आधारित था। ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा वगैरह का बहिष्कार नहीं किया है, क्योंकि इनके गुरुजी मूर्ति पूजा किया करते थे। तो प्रश्न कभी कभी ये भी आ जाता है, कौन सा समाज सुधारक था जिसने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं किया था, मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। तो ये सिद्धांत जो है, ये रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत वेदांत दर्शन पर आधारित थे। और इसके बाद में जो है 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है। कब होता है? 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी, पूरे 1900 ईस्वी में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पर होता है? पेरिस में। तो 1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन भी, वहाँ पर भी इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से कौन करने जाते हैं? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ जाते हैं। और इसके बाद में लौट कर आते हैं। तो 4 जुलाई सन 1902 ईस्वी को मात्र 39 वर्ष की आयु में, मात्र 39 या 39 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। बहुत कम उम्र में, यानी हम लोगों से भी छोटे थे और इतना काम करके चले गए, दुनिया छोड़ करके चले गए मात्र 39 वर्ष की आयु में। तो 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और बहुत कम उम्र में ही ये 39 वर्ष की आयु में ही ये परलोक सिधार जाते हैं। मरने से पूर्व जो है इन्होंने अपने शिष्य को बुलाया था। इनको सब पता था कि कैसे बीमार काफ़ी काम करते थे ना, बहुत ज़्यादा। ये इनका कहना था कि जीवन जो है कम समय के लिए मिलता है इंसान को, तो उसको भरपूर जियो और लोगों की सेवा के लिए जियो। तो ये अपने 24 घंटे का ज़्यादातर समय समाज सेवा में लगाते थे। कम सो पाते थे, सोना कम हो पाता था, सही से खा भी नहीं पाते थे। तो इसलिए इनको धीरे धीरे मतलब शरीर इनका जो है बीमार होता चला गया, शरीर इनका
बीमार होता चला गया। यहाँ तक कि जब ये शिकागो सम्मेलन जा रहे थे तब भी इनको तपेदिक बीमारी थी। तो शारदा, माँ शारदा जो इनकी गुरु माता थी, जब उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो परीक्षण करती हैं। माँ शारदा इनसे कहती हैं कि बेटा वो चाकू रखा है उठाकर मुझे दो। तो चाकू उठा करके वो जो फलक वाला हिस्सा है, फलक वाला मतलब जिधर वो रहता है, धार रहता है, अपनी तरफ किया और मुठिया जो है माता जी की तरफ करके और पकड़ाया। तो माता जी जो है इनकी इस हैबिट को देख करके बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा तुम अब समाज सेवा लायक हो गए हो, विश्व धर्म सम्मेलन में जा करके भारत का बहुत बड़ा नाम ऊंचा करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कैसे माता, मतलब हमारे इस चाकू देने से कैसे? तो कह रहे हैं तुम्हारा जो व्यवहार है वो इस चाकू देने की इससे झलक रहा है। अगर तुम फलक हमारी तरफ करके चाकू देते तो इस मतलब वो शालीन व्यवहार नहीं होता, लेकिन फलक तुमने अपनी तरफ किया, यानी खतरे वाली निशानी तुमने अपनी तरफ किया और मुझे मुठिया की तरफ पकड़ाया। तो ये सिद्ध हो जाता है कि तुम्हारे जो विचार हैं, आचार हैं, वो व्यवहार में भी वही चीज़ है। यानी जो तुम्हारे विचार हैं वही आचरण भी हैं, यानी आचरण और विचार में कोई फर्क नहीं है। तो जब जो व्यक्ति आचरण और विचार, जो उसके सोच होंगे, जो विचार होगा वही वो व्यवहार करेगा, वही कार्य करेगा, तो वो परफेक्ट इंसान हो जाता है। तो माँ शारदा देवी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और ये बीमार रहते थे, बीमार रह करके और बहुत जल्दी इनका निधन हो गया, जो है 39 वर्ष की आयु में 1902 ईस्वी में 4 जुलाई को इनका निधन हो जाता है। ठीक है। और इस दौरान इन्होंने जो है कुछ किताबें भी लिखी थी, जैसे राजयोग किताब लिखी थी, कर्मयोग किताब लिखी थी। ठीक है। उद्बोध और इसके अलावा एक उद्बोधनी करके जो है किताब लिखी थी बंगाली भाषा में। तो इन्होंने कई किताबों का भी जिक्र किया है, इन्होंने लिखा था। तो इस तरीके से ये जो है विवेकानंद जी से संबंधित कुछ बातें थी। तो इसमें जो प्रश्न आने वाले प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं विवेकानंद जी से संबंधित, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। डेट भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और इसके अलावा इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और विवेकानंद नाम किसके कहने पर रखा? केसरी नहीं, खेतड़ी के महाराज। कहाँ के महाराज? खेतड़ी के महाराज। खेतड़ी जब भूगोल पढ़ाएंगे तो तांबा उत्खनन क्षेत्र है। खेतड़ी से क्या निकाला जाता है? तांबा निकाला जाता है। ठीक है, तो वही क्षेत्र राजस्थान का खेतड़ी के महाराज थे। इन्होंने जो है प्रबंध किया शिकागो जाने का, जो 1893 का धार्मिक सम्मेलन था उसमें जाने की जो व्यवस्था की, और बम्बई से जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि ये जो है विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की थी? तो मुंबई से की थी। रहने वाले तो मतलब कलकत्ता के थे, बंगाल क्षेत्र के थे, लेकिन कहाँ से जहाज पर बैठते हैं? मुंबई से बैठते हैं। ठीक है, और उन्हीं के कहने पर, खेतड़ी महाराज के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद वहीं से कहलाने लगे और वहाँ पर जा कर के भारत का झंडा बुलंद किया। और दैनिक हेराल्ड ने, जो वहाँ का समाचार पत्र था, दैनिक हेराल्ड, उसने क्या छापा कि अगर सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता इस धर्म सम्मेलन का कोई है तो वो कौन है? विवेकानंद जी हैं। ठीक, और इनकी महिला, मतलब एक महिला शिष्या जो विदेश की थी, कौन थी? एलिजाबेथ नोबल, जिसको सिस्टर निवेदिता या भगनी निवेदिता, सिस्टर को हिंदी भाषा में भगनी भी कहते हैं। बहिनी शब्द बना है ना उसी से, भगनी। तो भगनी शब्द जो है, अब हिंदी में पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव, तब सारा बताएंगे। तो भगनी शब्द भी शुद्ध हिंदी शब्द है। तो भगनी निवेदिता भी इनको कहा गया है, सिस्टर निवेदिता। तो सिस्टर निवेदिता इनकी विदेशी जो है शिष्या हुआ करती थी। और इसके बाद में इन्होंने वहाँ रहते हुए 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में कौन सी सोसाइटी स्थापित की? वेदांत सोसाइटी। तो न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी स्थापित की। और इसके अलावा यूरोप देश का इन्होंने भ्रमण भी किया। इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, फ्रांस गए, ठीक है, स्विट्जरलैंड गए, इन सारे देशों का क्या किया? भ्रमण किया। और उसके बाद में 1897 में भारत वापस आ जाते हैं और आ करके सबसे पहले क्या करते हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन बंगाल में स्थापित करते हैं। और ये वेदांत दर्शन पर आधारित एक जो है मिशन था। इसके सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित थे? वेदांत दर्शन पर आधारित थे। तो इसके बाद में इन्होंने जो है दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन, जो कि पेरिस में हुआ था, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। और उसकी भी अध्यक्षता भारत की तरफ से
करते हैं ये। फिर 4 जुलाई 1902 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और इन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा था, उठो जागो और चलो, जब तक चलते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो इस तरीके से युवाओं की ये जो है प्रिय हुआ करते थे, युवाओं को बहुत ज़्यादा जो है झकझोर देने वाली बातें किया करते थे। इसीलिए जो है इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं।